हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी। क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी के आंसर्स आपको लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ही डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी का अलग है। सो मेक श्योर जो भी आपका मीडियम है आप उसी में परचेज करो। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ वो पीडीएफ है। एंड ट्रस्ट मी, इसके अलावा इधर उधर से कुछ और पढ़ने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। कॉमर्स पढ़ाने क्या हमारा मीनिंग क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, नेचर बोल दो, फीचर्स बोल दो या करेक्टरिस्टिक्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और स्कोप क्या है। ये क्वेश्चन एक कंफर्म क्वेश्चन है जो आपका यूनिट 1 से पूछा ही जाता है। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड में और आईफोन में यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। सो मेक श्योर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप जो हमारी जरूर डाउनलोड करें। काफी हेल्प आपको वहां से इन लेक्चर से मिलेगी जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और डिस्कस द वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, देखिए कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन, आपको ये तो बताना ही है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। साथ में कॉमर्स पढ़ाने के क्या एम्स हैं, कम से कम 5 एम्स, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉमर्स को पढ़ाने के, कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव्स, ये तो जरूर लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ब्लूम टेक्सोनॉमी की वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है दोस्तों। मैं आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप इसको बुक्स से, नोट्स से कितना भी पढ़ लो पर कम समझ आएगा, या हो सकता है समझ ही ना आए। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जो लेक्चर में हैंड रिटन नोट्स दिखाए गए हैं वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल से मिल जाएंगे। ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से। तो जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। हैंड रिटन नोट्स हैं, 6 पेजेस के अराउंड के, ये 6-7 पेजेस। तो कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो सब भी मैंने आपको बड़े ही उम्दा तरीके से बताया हुआ है। आगे चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस नीड, इम्पोर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द स्टेप्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। आगे बढ़ेंगे, लेसन प्लानिंग पे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है दोस्तों, और स्टेप्स पे भी आता है। हो सकता है आपसे एक लेसन प्लान बनाने को भी बोल दे, तो किसी भी एक टॉपिक पे कॉमर्स के आप लेसन प्लान तैयार करके जाना। ठीक है, एक स्लाइड हमारी यहाँ पे मिसिंग है। जस्ट अ सेकेंड। कॉमर्स में सेक्शंस करने हमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 9 ओके। ये थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक्स है, जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5
राइट। 4 तक हम यहाँ कर चुके हैं, ये हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। आपको पहले तो बताना है पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है, इसके स्टेप्स बताने किस प्रकार से किया जाता है, और किसी भी एक टॉपिक पे इनमें से आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। इनमें से कौन सा टॉपिक दे दे हमें नहीं पता है, सो मेक श्योर आप सभी टॉपिक्स पे पेडागोजिकल एनालिसिस प्रिपेयर करें। Question number 6. Discuss the meaning, components, and process of developing the skill of illustration with example, skill of reinforcement, skills of questioning, skills of stimulus variation. 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई एक या दो स्किल पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। Next is what is meant by the term curriculum. What is its importance in the education process? Discuss the main principles of curriculum construction. देखिए मेनली जितने भी टॉपिक्स हैं ना, चाहे एम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, लेसन प्लानिंग, ये हमारे स्किल्स हो गए, करिकुलम हो गया, इवैल्यूएशन, सीसीई, पेडागोजिकल एनालिसिस, ये सिर्फ आपके कॉमर्स पेडागोजी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स नहीं है। ये आपका जो दूसरा पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है, जैसे साथ में इको है, मैथ्स है या और कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखोगे यूनिट 1 अलग है, बाकी यूनिट जो हैं जनरली आपकी सारी सेम ही है दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स की। तो ऐसे टॉपिक्स जिनसे आपका दो मतलब एक सिंगल टॉपिक से दो सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, वो तो डेफिनेटली आपको करने ही है। एंड ऐसे टॉपिक 60 to 70% प्लस है, जो दोनों मतलब आप लगा लो 70% आपका जो सिलेबस है वो दोनों सब्जेक्ट्स का सेम है, बस 30% जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्सक्यूज मी, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीई बोला जाता है। एंड व्हाट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, नीड एंड प्रोसेस। सीसीई में एफए और एसए के बारे में अलग अलग जरूर लिखना, और एफए और एसए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव इवैल्यूएशन का क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे बनाने को बोले या नहीं, पर उसे हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ ही आपको अटेम्प्ट करना है। बिना ब्लूप्रिंट के करोगे तो 16 में से 8 नंबर तो कट ही गए, तो ब्लूप्रिंट के साथ ही इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, ये 3 चीजें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस अबाउट द न्यू अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट, जो कि हैं क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन और ग्रेडिंग। कोई दो या एक पूछा जाएगा, तीनों नहीं आएंगे, जनरली नहीं आते हैं, आप भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो जरूर करने हैं। ये क्वेश्चंस हैं हिंदी में, एक बार रीड आउट मैं कर देती हूँ। स्कूल विषय के रूप में वाणिज्य के अर्थ प्रकार, अर्थ प्रकृति और कार्य क्षेत्र की व्याख्या करें। लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करें। वाणिज्य शिक्षण में मूल्यों की चर्चा कीजिए। तीसरा, उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और बुनियाद व चरण आपको बताने हैं। और इसके बाद 5वां प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण क्या है आपको, और इन जो टॉपिक्स गिवन है इनमें से किसी एक पे जो है आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने का। 6वां प्रश्न, उदाहरण सिद्धिकरण के कौशल, मतलब यहाँ पे कौशल दिए हुए हैं काफी सारे, तो इन कौशल में से किसी एक पे या दो पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न, पाठ्यक्रम शब्द क्या है, इसकी प्रक्रिया, शिक्षा में प्रक्रिया का क्या मतलब, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों पर
चर्चा आपको करनी है, बताना है। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई पे, उसका कॉन्सेप्ट बताना है, महत्व और आवश्यकता। नवा प्रश्न उपलब्धि परीक्षण पे, इसको किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, इसकी अवधारणा व चरण। ठीक है, 3 चीजें आपको बतानी है। 10वां प्रश्न मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीनिंग, मतलब कॉन्सेप्ट ही हो गया, और महत्व और मूल्यांकन। ठीक है, अगला 11वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मूल्यांकन के नए तरीकों के बारे में चर्चा करें। प्रश्न बैंक, खुली किताब परीक्षा, ग्रेडिंग। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण 11 प्रश्न कॉमर्स के आपके हैं। सो दिस इज द थिंग। बाकी आंसर्स का पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पे करके लिख के भेजो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जो पेड पीडीएफ है आंसर्स का। इसके बाद दोस्तों, बीइंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें अपने मोबाइल फोन में। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है बीइंग अ बेस्ट टीचर, और डायरेक्टली इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आईफोन में डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है हमारी, आपको डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप। माई इंस्टीट्यूट लिखिए ऐप स्टोर पे जाके, और इसके बाद जैसे ही ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये मांगेगा आपसे कोड। तो हमारा जो कोड है वो है TFWNIB। इस कोड को आप डालिए एंड इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने आईफोन और एंड्रॉयड में जो है मोबाइल एप्लीकेशन को। इस वीडियो के लिए यही इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा, और साथ में बताइएगा आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में वो डेफिनेटली कर सकें। इस वीडियो के लिए मिलते हैं बहुत एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।